बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़िया और आप देख रहे हैं दी टेक्निकल इन्फो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एलईडीज़ के लिए रजिस्टर की वैल्यू को मालूम करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एलईडीज़ का इस्तेमाल कभी ना कभी ज़रूर किया होगा और आपको ये भी मालूम होगा कि एलईडीज़ को इस्तेमाल करते वक्त इनके साथ रजिस्टर्स को भी लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एलईडीज़ बर्न ना हो और अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ रोशन भी हों। लेकिन दोस्तों, बाज़ औक़ात हमको एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वो ये है कि हमको रजिस्टर्स की सही वैल्यू का पता ही नहीं होता जो कि हम एलईडीज़ के साथ लगाएं, जिसकी वजह से एलईडीज़ अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ रोशन भी हो और बर्न भी ना हो। जब हम गलत रजिस्टर्स को एलईडी के साथ लगा देते हैं तो एलईडीज़ या तो बर्न हो जाती हैं या फिर रजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एलईडीज़ के लिए राइट रजिस्टर का इंतखाब किया जाता है ताकि एलईडीज़ बर्न ना हो और रोशन भी फुल एफिशिएंसी के साथ हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल दी टेक्निकल इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी दोस्तों, एलईडीज़ के लिए रजिस्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपने जो रजिस्टर की वैल्यू है उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक सिंपल सा सर्किट है। देखें दोस्तों, ये एक सिंपल सर्किट है। यहाँ पे एक एलईडी लगी है, इसके सीरीज़ में यहाँ पर एक रजिस्टर मौजूद है और 9 वोल्ट की बैटरी के साथ हम लोग चाहते हैं कि हम इस एलईडी को ऑपरेट करें। तो ये जो एलईडी है दोस्तों, ये ऑपरेट होती है, इसके जो फॉरवर्ड वोल्टेज हैं, जिसके जो फॉरवर्ड वोल्टेजेस हैं वो हैं 3 वोल्ट। ठीक है, ये एलईडी 3 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है। तो हम लोग इस एलईडी को, इस वाली जो एलईडी है, इसको 9 वोल्ट की बैटरी के साथ डायरेक्टली अगर हम इसको 9 वोल्ट देते हैं तो ये वाली जो एलईडी है ये जल जाएगी। हमें यहाँ पर एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये एलईडी जो है वो रोशन होगी। इस रजिस्टर की वैल्यू को हमने बेसिकली फाइंड करने का तरीका आज की वीडियो में सीखना है। तो इसके जो फॉरवर्ड वोल्टेजेस हैं वो 3 वोल्ट हैं। फॉरवर्ड वोल्टेजेस आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? जहाँ से आपने एलईडी को परचेज़ किया है, अगर आप लोगों को वो डेटा शीट दे देते हैं तो आप डेटा शीट के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर भी डिफरेंट कलर की जो एलईडीज़ हैं उनके फॉरवर्ड वोल्टेजेस और उनका जो करंट है वो बताया जाता है। हम मान लेते हैं कि ये वाली हमारी जो एलईडी है ये रेड कलर की एलईडी है, इसके फॉरवर्ड वोल्टेज 3 वोल्ट हैं और इसका जो करंट है वो है 20 मिली एम्प। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इसका जो करंट है वो 20 मिली एम्पेयर है, फॉरवर्ड वोल्टेज इसके 3 वोल्ट हैं। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है रजिस्टर की वैल्यू। तो रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ओहम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ओहम लॉ होता है V=IR। ओहम्स लॉ की मदद से अगर कोई सी भी 2 वैल्यूज़ हमें मालूम हो तो तीसरी वैल्यू को हम बड़ी ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस फार्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं R=V/I। तो यहाँ पे देखें कि V हमारे पास मौजूद है और I भी हमारे पास मौजूद है, हमें पता है, तो हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूले में इसको इस तरीके से हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने इसमें एक और चेंजिंग करनी होगी। चेंजिंग क्या करनी होगी कि हम लोगों ने ऐसा करना होगा कि R=, ये हमारे पास जो 9 वोल्ट है इसको हम ले लेते हैं सोर्स वोल्टेज, VS इसको ले लेते हैं और इसको VL। ये सोर्स वोल्टेज हैं और ये लोड के वोल्टेज हैं। तो जो सोर्स के वोल्टेज हैं उसमें से लोड के वोल्टेज को माइनस करके जो करंट है उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। VS - VL/I।
तो आर हमारे पास ये है जी, वी एस है हमारे पास, सोर्स वोल्टेज है 9, और ये जो एलईडी के हमारे पास यहाँ पर लोड वोल्टेज है, या लोड वोल्टेज का मतलब ये है कि इस सर्किट के में यहाँ पे ये लोड है तो इसलिए लोड वोल्टेज बोला गया है। बेसिकली ये इसके जो है फॉरवर्ड वोल्टेज हैं, तो इसके फॉरवर्ड वोल्टेज है हमारे पास 3 वोल्ट। 9 - 3 डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये देखें जी, 9 - 3 6 डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्प। अब हम इसको इस तरह करते हैं दोस्तों कि ये 20 मिली एम्पेयर है, तो ये जो 20 मिली एम्पेयर है इसको हम एम्पेयर के अंदर चेक कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 आप करेंगे तो आप इसको चेंज कर देंगे मिली एम्पेयर के अंदर, क्योंकि ये हमारी वाली ऊपर वाली जो वैल्यू है ये वोल्टेजेस में है, तो नीचे वाली हम जो यूनिट है उनको सेम कर लेंगे सारों को, और जो हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली ओम के अंदर आ जाएगी। तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये 0.02 एम्प हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये R = 6 डिवाइडेड बाय 0.02। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने डिवाइड कर लिया है, ये आप लोगों के सामने 6 डिवाइडेड बाय 0.02 मैंने किया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है R = 300 ओहम। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हम 300 ओहम का रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो एलईडी है ये बर्न नहीं होगी और ये बड़े ही अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करेगी। तो दोस्तों ये 300 ओहम का रजिस्टर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है दोस्तों, और वो पॉइंट समझने का ये है कि ये 300 ओहम का रजिस्टर, हमें पता तो चल गया है कि यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू 300 ओहम है, लेकिन अभी भी एक चीज़ अननोन है, और वो ये है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि ये रजिस्टर जो है 300 ओम का, इसकी वॉटेज क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी वॉटेज भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितने वाट का रजिस्टर यहाँ पर लगाया जाए तो ये एलईडी सही तरीके से ऑन होगी और रजिस्टर जो है वो भी बर्न आउट नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर ये 300 ओम का रजिस्टर जो है इसको लगा देते हैं और इसकी वॉटेज को कैलकुलेट नहीं करते, तो अगर हम इसको यहाँ पर लगाते हैं तो रजिस्टर दोस्तों सही रजिस्टर लगाने के बावजूद भी बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो आप लोगों ने रजिस्टर लगाया है वो कम वाट का लगाया है और ये जो सोर्स वोल्टेज है यहाँ से ये इसको बर्न कर दें, और बाज़ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपने रजिस्टर है उसकी वाटेज इतनी ज़्यादा रख दी है कि यहाँ पे जो एलईडी है वो ऑन ही ना हो सके। तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है P = VI। P जो है दोस्तों वो पावर है, V वोल्टेजेस हैं, I करंट है, जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो वोल्टेजेस यूज़ करने हैं वो ये 9 वोल्ट नहीं यूज़ करने, हमने ये वाले 6 वोल्ट जो हैं वो यूज़ करने हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 - 3 जो 6 आ रहा है ये 6 वोल्ट यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय I जो है वो वही यूज़ किया जाएगा जो इसकी जो करंट है वो होगी। तो ये 0.02, जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वाटेज आएगी वो 0.012 वाट आ जाएगी। अब इस वैल्यू का रजिस्टर जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, एलईडी में किसी किस्म का इशू नहीं होगा। अगर आप लोगों को मार्केट से इस वैल्यू का रजिस्टर नहीं है, जो रजिस्टर है वो नहीं मिल रहा, तो इसके नियरेस्ट जो भी जो रजिस्टर होगा उसकी जो वाटेज होगी वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप ऐसे जो आपका जो एलईडी है उसको आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप 9 वोल्ट के अलावा यूज़ करना चाहते हैं 12 वोल्ट, 24 वोल्ट्स, 48 वोल्ट्स, कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपने यही कैलकुलेशन यूज़ करनी है। यहाँ पे सोर्स वोल्टेजेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी आपने कैलकुलेशन इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं कि जी अगर हम इसको जो एलईडी है इसको हम फॉर 220 वोल्ट्स मतलब एसी जो सप्लाई है उसके ऊपर अगर हम लोगों ने ये जो एलईडी है
एलईडी लाइट को डायरेक्टली हम अगर एसी वोल्टेजेस के ऊपर ऑन करना चाहें 220 के ऊपर डायरेक्टली, तो हम कैसे करेंगे और रजिस्टर की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे फिर से मैं एक सर्किट को ड्रा कर लेता हूँ। इसी तरह का सिंपल सर्किट है, उसको ड्रा कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेजेस होंगे वो इस बार डीसी नहीं एसी जो है वो होंगे। ये देखें जी 220 वोल्ट, ठीक है। ये एलईडी है हमारे पास। वंस अगेन यहाँ पर हम लोग ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है। R = V/I। तो I हमें हम लोगों को मालूम है कि कितना है 0.02 एम्पेयर, ठीक है। वोल्टेजेस हैं हमारे पास, सोर्स वोल्टेजेस जो हैं वो हैं 220 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। इसके जो फॉरवर्ड वोल्टेजेस हैं, ठीक है, वो है हमारे पास 3 वोल्ट। और करंट हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। और पहले हम लोग वही उसी तरीके से हम लोग इसके जो सोर्स वोल्ट हैं उसमें से लोड के वोल्टेजेस को माइनस कर देंगे। R = सोर्स वोल्ट है हमारे पास, ये फार्मूला बनेगा VS - VL/I, ठीक है। R = VS हमारे पास हैं 220 वोल्ट माइनस लोड वोल्टेजेस हैं हमारे पास 3 और डिवाइड बाय 0.02। ये हमारे पास आ गया जी 217 वोल्ट और डिवाइड बाय 0.02। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या आता है हमारे जी। तो दोस्तों मैंने इसको डिवाइड कर लिया है 217 डिवाइडेड बाय 0.02। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो आया है 10,850 ओहम। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये रजिस्टर जो है हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों इतनी बड़ी वैल्यू को देख के आप लोग बिल्कुल भी परेशान और कंफ्यूज मत हों। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये किलो ओम के अंदर आ जाएगी। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10.85 किलो ओम का रजिस्टर हमारे पास आ जाता है। तो ये 10.85 किलो ओम का रजिस्टर जो है यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एसी वोल्टेजेस के लिए, इस एलईडी को ऑन कराने के लिए। अब हम लोग जिस तरह हम लोगों ने पिछले डीसी वोल्टेजेस के लिए पावर को फाइंड किया था, इस रजिस्टर की जो वोल्टेज है उसको फाइंड किया था, एसी सर्किट के लिए भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे P × VI, ठीक है। और हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो रजिस्टर है इसकी वोल्टेज क्या होगी। तो वोल्टेजेस हमारे पास हम ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे जो है वो देखा है डीसी वोल्टेजेस की कैलकुलेशन के दौरान कि हमने ये वाले यूज़ करने हैं, 220 वाले यूज़ नहीं करने। तो 217 × 0.02, तो ये अगर हम लोग करें कैलकुलेटर की मदद से, तो मैंने पहले से किया हुआ है, तो ये बनता है 4.3। तो ये जो रजिस्टर होगा ये 10 किलो ओम का होगा और इसकी जो वोल्टेज होगी दोस्तों वो होगी 4.34 वाट। अगर आप लोगों को मार्केट से इतने वाटेज का रजिस्टर मिल जाता है तो ठीक है, और अगर आप लोगों को ये नहीं मिलता तो फिर इसकी जगह पर आप लोग इससे नियरेस्ट जो भी होगा वो आप लोग यूज़ करेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप लोग किसी भी एलईडी के साथ लगने वाले रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको बड़ी ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एलईडीज़ चाहे कोई किसी भी तरह की हों, इस तरह की एलईडीज़ हों 5 mm, इसके अलावा इस टाइप की एलईडीज़ हों जो इस टाइप की एलईडीज़ होती हैं इस तरह की हों, या कोई सी भी एलईडी हो, उसके साथ जो रजिस्टर लगाना है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट आप लोग इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ना सिर्फ आप लोग इन रजिस्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बल्कि इनके वाटेज को भी उनको भी बड़ी ही आसानी से आप लोग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ये वाली जो वीडियो है दोस्तों आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर आप लोग DIY प्रोजेक्ट्स करते हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, या उसके अलावा अगर आप लोग सर्किट डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को रजिस्टर जो है राइट रजिस्टर की वैल्यू जो है उनको फाइंड करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है मेरी ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।